इंसान जो सोचता है वही पा सकता है, किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान जो भी सोचता है वो पूरा नहीं होता। तो मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। नमस्कार, मैं आपकी स्पिरिचुअल कोच और आपकी फ्रेंड डॉक्टर मीनाक्षी। हमने हमारे लास्ट वीडियोस में बात करी थी कि विचारों में इतनी शक्ति होती है, जब आप उसमें अपनी पावर डाल देते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, तो वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ कंबाइन होके आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको मूल रूप में आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। परंतु ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जो भी वो विचारों में सोचते हैं वो उनके सामने प्रस्तुत नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? इसका मतलब ये है, देयर इज समथिंग अबव दैट विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। हमें उसको जानने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान की डिवाइन प्लानिंग में होती हैं, जो इंसान को लगता है कि वो उसके अच्छे के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो इन्हीं कंफ्यूजन्स में रहता है। तो आइए जानते हैं कि सश्री हमें कैसे गाइड कर रहे हैं हमारे अगले चैप्टर में, कि कौन सी चीजें हमारी डिवाइन प्लानिंग में हैं तभी वो पूरी होंगी, हमारी दिव्य योजना का पार्ट है तभी वो पूरी होंगी। दिव्य योजना क्या होती है, आइए जानते हैं। ये बातें समझे बिना ही अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं कि विचारों पर कार्य करने के बावजूद भी हमारी प्रार्थना क्यों पूरी नहीं हुई, जबकि इन सब बातों के पीछे एक महत्वपूर्ण समझ है। What a beautiful example he has given to explain this। बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाई है उन्होंने। एक आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहानी तो सुनी होगी। 100 लोग बीमार हैं, सभी को अनार चाहिए। कहते हैं चलो अनार के दाने निकाल कर दे देंगे, सभी रोगियों को अनार के दाने मिल जाते हैं। ऐसा होना आसान है क्योंकि अनार की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए एक अनार से 100 बीमार ठीक हो गए। मगर मान ले एक लड़की से मोहल्ले के 4 लड़के शादी करना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि चारों में से किसकी इच्छा पूरी होगी। या केवल उन 4 लड़कों के विचारों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस लड़की के विचारों पर भी निर्भर करता है। इसलिए जानना जरूरी है कि लड़की की चाहत क्या है, उसकी दिव्य योजना के अनुसार कौन सा इंसान उसके लिए सही है। इसी आधार पर सबको अपना अपना परिणाम मिलेगा। वाओ, हाउ ब्यूटीफुली ही हैज एक्सप्लेन्ड इट। मतलब इसमें सश्री आपको ये बता रहे हैं कि अगर 4 लोग एक ही इच्छा कर रहे हैं और 5वां लोग है जिसके लिए वो इच्छा की जा रही है, तो 5वें लोग की भी तो कोई मर्जी है ना। जो 5वां इंसान है उसकी भी तो कोई अपनी चाहत है, वो भी तो जिंदा इंसान है ना। उसके अंदर भी सांसें धड़क रही हैं, उसके भी विचार हैं, उसके विचारों की फ्रिक्वेंसी है। तो सब लोगों को परिणाम जो है, जो रिजल्ट है, वो उसके अकॉर्डिंगली ही मिलना है। मेरे विचारों या प्रार्थनाओं से दूसरे की दिव्य योजना में बाधा ना पड़े। जब भी आप कोई प्रार्थना करें, जब भी आप कोई प्रेयर करें, जब भी आप कोई थॉट जनरेट करें किसी भी चीज को पाने के लिए, तो ध्यान रखें, पहला नियम ये है कि आपके जो प्रेयर है, आपके जो विचार है, वो किसी दूसरे की डिवाइन प्लानिंग में बाधा ना डाले। समझे? मतलब एग्जाम्पल देकर समझा रही हूं मैं आपको। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये सश्री की एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि घर में 4 लोग हैं, ठीक है। एक ही घर में 4 लोग हैं, बहू भी है, बेटी भी है, ठीक है। अब बहू को भी कार चाहिए, बेटी को भी कार चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि किसको कार मिलेगी? एक ही इंसान की कार खरीदने के लिए पैसे हैं फैमिली के पास, तो आपको क्या लगता है कि किसकी विश पूरी होगी? चलो लेट मी टेल यू। अगर लड़की जो है वो फ्री बैठी हुई है घर में, उसको सिर्फ ऐश करने के लिए कार चाहिए, तो उसकी डिवाइन प्लानिंग में वो नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी? अब जो बहू है वो घर से बाहर काम करने जा रही है, उसको एक सहूलियत चाहिए काम करने के लिए। शी इज डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क, है ना। तो उसके विचार, और क्योंकि फैमिली में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो कार उसी को मिलेगी। समझे? क्यों मिलेगी उसको? क्योंकि उसने जो है, उसने अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया उसको, मतलब कि उसको जाने के लिए वो चीज चाहिए। उससे उसके परिवार में कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, परिवार में खुशियां आएंगी अगर वो पैसा कमाएगी, तो ना, तो बहुत सारे लोगों की खुशियां जुड़ सकती हैं उस चीज से। तो सब लोग उसके लिए प्रेयर करेंगे, तो जहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वही वाला कार्य होगा। परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, वो उसी के हिसाब से मिलने वाला है आपको। तो पहला नियम क्या है कि आपने जब कोई विश करनी है तो वो किसी दूसरे की डिवाइन प्लानिंग में रुकावट नहीं बननी चाहिए, नहीं तो वो आपकी विश पूरी नहीं होगी। अब मैं ये कहूं कि सामने वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है,
उसकी टांग टूट जाए। अरे टांगों से उसने चलना है, भगवान ने उसको टांगे दी हैं, उसने चलना है, उसको नित्य नियम के कार्य करने हैं, तो वो विश पूरी नहीं हो सकती। कैसे पूरी होगी, है ना। तो आप ये मत सोचो कि आप किसी को बद्दुआ दे सकते हो, उसको वो लग जाएगी। आप किसी को दुआ दोगे तो जरूर लग जाएगी, दुआ दोगे तो जरूर लग जाएगी, क्योंकि आपके पास भी वही चीज वापस आनी है। पर अगर आप किसी को बद्दुआ दोगे तो वो चीज लगने वाली नहीं है उसको, ठीक है। डोंट थिंक दैट कि आप किसी का बुरा करना चाहते हैं तो वो चीज हो जाएगी। अगर वो उसकी डिवाइन प्लानिंग में नहीं है तो कैसे होएगी। अब मोहल्ले में 4 लड़के हैं, ठीक है, और 1 लड़की है। लड़की का दिल किसी और 5वें बंदे पे है, वो चारों में से किसी के ऊपर किसी को प्यार नहीं करती, किसी को पसंद नहीं करती वो। तो क्योंकि उस लड़की की भी तो विश है ना, अकेले लड़कों की विश नहीं है ना, दोनों ने अगर कंबाइन होना है तो दोनों की विश होनी चाहिए ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है दोनों तरफ से जनरेट होगी तो वो कार्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरी प्रार्थना दूसरे की दिव्य योजना में विरोध ना हो, क्योंकि दूसरा इंसान भी एक जीवित इंसान है और उसकी अपनी चाहत है। तो ये रूल हो गया कि अगर आपने कोई ऐसी विश मांगी है जो कि दूसरे की डिवाइन प्लानिंग को खराब कर रही है तो वो आपकी पूरी नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आपके विचार जो है वो आपकी हर विश को पूरा करने वाले हैं। विचार उन्हीं चीजों को पूरा करेंगे जो कि डिवाइन ब्लेसिंग और आपकी दिव्य योजना में शामिल है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी चीज को पूरा करेगा जो कि आपकी डिवाइन प्लानिंग में है। अब देखिए उन्होंने नेक्स्ट क्या बताया। वो ये कह रहे हैं कि आप जो सेल्फ टॉक करते हैं, अपने साथ जो बातचीत करते हैं, उससे आपके विचारों को शक्ति मिलती है और वो चीजें जो हैं वो आपकी लाइफ में पॉसिबली आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। कैसे, उसके बारे में बता रही हूं आपको। यदि आप अपनी जिंदगी को रोशन करना चाहते हैं तो आपका पहला काम ये होगा कि अपने विचारों को खुशनुमा बनाएं। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट हैप्पीनेस। खुशी जो है ना वो हर मुसीबत का ताला है। अगर आप सोचेंगे ना कि मैं इस चीज से बाहर निकल जाऊंगी, ये जो है ये टेम्परेरी है, अगर खुशी नहीं रही, अभी गम आया हुआ है, अगर खुशी नहीं रही गम आया हुआ है, तो आप ये मत सोचें कि अब ये इससे मैं निकल नहीं सकता। आप ये सोचिए रात आई थी तो दिन भी तो आया था ना, तभी तो उसके बाद रात आई, तो दोबारा दिन भी होना ही है। अगर आप ये सोच रखेंगे ना तो आप उस चीज से बाहर निकल आएंगे, आप अपने विचारों से उस चीज को जीत लेंगे। अपने संवाद को बदलना सीखें जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप अपने लिए प्रेरणादायक वाक्य बनाने के लिए सकारात्मक, आशावादी और कुदरती सच से भरे हुए शब्दों को चुनें। उनकी शुरुआत कुछ इस तरह दोहरा कर सकते हैं। जीवन का हर पल उत्तम है। मैं उम्र के समय हर मोड़ पर खुद को, हर चीज को पाने के लिए तैयार खड़ा रहता हूँ। मैं आज जैसा भी हूँ मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। सारे लोग अच्छे, सच्चे और प्यारे होने के साथ साथ मेरे दोस्त हैं। अपने ईश्वर, गुरु या प्रकृति के साथ मेरा तालमेल हमेशा रहता है। मैं सभी से नम्रता और प्यार से पेश आता हूँ क्योंकि मैं केवल प्रेम, आनंद और शांति बांटना चाहता हूँ। जीवन को मुझसे प्यार है, इसलिए जीवन हमेशा मुझे कामयाब होते हुए देखना चाहता है। मैं पूर्ण हूँ, मेरी इस पूर्णता से हर समय काम पूरा होता है। आज जिन लोगों ने भी जाने अनजाने में मुझे दुख दिया, जिन्हें मैंने दुख पहुंचाया, उन सबको मैं माफ करता हूँ और उन सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करने में मदद करें, कृपया मुझे प्यार करने में मदद करें। वाओ, देखो इसमें सश्री आपको ये बता रहे हैं, जैसे कि आपने बड़ी सारी किताबों में भी पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से, कि आप अपनी वाणी को अच्छा रखिए। आप अपने साथ जो टॉक करते हैं, जब आप अकेले में रहते हैं, जो बड़बड़ाते हैं, जो आप बुदबुदाते हैं या किसी को गालियां निकालते हैं, है ना, वो जो चीजें है ना वही आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। आप सुबह जब उठें तो आप अपने आप को देखकर ये बोले आईने में कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं कामयाब हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ईश्वर का बनाया हुआ सुंदर सोर्स हूं और मैं दुनिया में खुशी बांटने के लिए आई हूं। मैं जो चाहूं वो पा सकती हूं क्योंकि मेरी इंटेंशंस क्लियर हैं। मेरी इंटेंशंस किसी की डिवाइन प्लानिंग में बाधा नहीं डाल रही। तो आपने कुछ ऐसे पॉजिटिव वाक्य बोलने हैं सुबह उठकर, जो भी आप पाना चाहते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप अपनी सोशल लाइफ के लिए कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं।
आप अपनी जिंदगी के कुछ 5 टारगेट्स को चूज कीजिए और आप उसको वाक्यों में कन्वर्ट कीजिए, जिसको हम अफर्मेशंस बोलते हैं। उन अफर्मेशंस को आप सुबह मॉर्निंग में उठ के बोलिए, उसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। ठीक है, आई एम पावरफुल। आपने देखा जितनी जितनी मोटिवेशनल क्लासेस होती हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं स्टेजेस पे, आपको क्या कहते हैं? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, है ना? तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर जनरेटिंग अ गुड पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी विच इज अट्रैक्टिंग द गुड थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज दैट थिंग इज coming from the universe. That thing is when it is matched and attuned with the universe, it will come automatically to you. आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। But remember one thing, that thing should not be upsetting somebody's divine planning. आप ये सोचें, माँ ये सोचे कि मेरी बहू इस बेटे के साथ ना रहे, उसने शादी करी है भाई, है ना? तो डिवाइन प्लानिंग में क्या है? जो जिसकी डिवाइन प्लानिंग में है वो उसको मिलना ही है। अगर उसकी डिवाइन प्लानिंग में है कि वो अलग होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। अगर उसकी डिवाइन प्लानिंग में है कि वो उसके साथ रहेंगे तो वो उसके साथ रहेंगे, उनका बेटा उनको छोड़ के चला जाएगा। सो डोंट एवर थिंक कि भी जो मैंने सोच लिया वही होना है, ऐसे नहीं होता। थिंग्स चेंज, पीपल चेंज, सर्कमस्टांसेस चेंज, लोगों के माइंडसेट बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, लोग अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी एनर्जी को सिक्रीट करते हैं। बॉडी में से ना वाइब्रेशंस निकलती हैं। वाइब्रेशंस क्या है? इट्स अ मोड ऑफ एनर्जी, इट्स अ मोड ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो ना, वही कन्वर्ट होनी है मास में, उसके रिजल्ट मिलने हैं आपको। फिजिक्स में है ना, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होती है। वन वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ माई लाइफ, फॉरगिवनेस प्रेयर। सर श्री इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। उन्होंने कितनी सुंदर एक कहानी सुनाई है। आई जस्ट लव टू रीड द स्टोरी एंड आई वुड लव टू नरेट द स्टोरी टू यू गाइस। प्लीज लिसन इट केयरफुली। इससे आपकी लाइफ बदल भी सकती है। अगर आपने एक भी चीज जो मैंने बताई है, जो सर श्री ने बुक में बताई है, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी वो चीजें आराम से लाइफ में पूरी हो सकती हैं जो आप चाहते हैं। तो लिसन टू द स्टोरी, वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टोरी सुनाती हूँ आपको मैं। एक साधु रोज नियत समय पर एक मोहल्ले से गुजरता था। एक रास्ते में एक घर पड़ता था। जब भी साधु उस घर के नीचे से गुजरता तो उस घर की मालकिन हमेशा चिढ़कर अपनी बालकनी से उसके ऊपर कचरा डाल देती, मगर साधु कोई प्रतिसाद ना देकर वहां से शांति से चला जाता था। वह दोनों का रोज का नियम हो चला था। वह महिला अकेली रहती थी। उसका बेटा और उसकी बहू उसके बुरे व्यवहार से परेशान होकर उसे छोड़कर चले गए थे। एक दिन जब साधु उस महिला के घर के नीचे से गुजरा तो उस पर कचरा नहीं डाला। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। साधु को शंका हुई, क्या बात है, कचरा क्यों नहीं डाला? कहीं उस देवी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? कहीं वह देवी अस्वस्थ तो नहीं? साधु उस घर पर गया तो देखा वह महिला काफी बीमार और असहाय पड़ी हुई थी। साधु ने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया और उसकी देखभाल करी। 2-3 दिन तक वह महिला ठीक हो चुकी थी। ठीक होने के अगले दिन जब वह साधु रोज की तरह उसके घर के नीचे से गुजर रहा था तो वह महिला नीचे उतरकर आई और साधु से क्षमा मांगने लगी। इस पर साधु ने कहा, मैंने तो क्षमा पहले ही दिन दे दी थी, आप तक वह आज पहुंची है। यह सुनकर महिला ने उसका आभार व्यक्त किया। साधु अपने नियमानुसार अगले दिन वहां से फिर गुजरा तो इस बार महिला उसके लिए कचौड़ी लेकर आई। साधु ने कचौड़ी को प्रेम से स्वीकार किया और आगे बढ़ा। कचरा बना कचौड़ी। टाइटल देखो। क्या आपने कभी सोचा कि कचरा कचौड़ी में बदल सकता है? देखिए, समझने की बात है। इसमें बहुत गहरी एक बात बताई हुई है। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में सेम ऐसे ही एक लेडी थे। शी वॉज सिंगल, शी वॉज लिविंग अलोन। उनके बेटा बहू उनको पूछते नहीं है। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड। तो उन्होंने मतलब जब भी कोई काम करना, कुछ कांड ही करना हमेशा। ठीक है, मैंने जिस रास्ते पे जाना उन्होंने आगे कचरा फेंक देना। तो वो हमेशा ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती थी लेडी कि भी ये हमेशा अपसेट ही रहे। ठीक है, शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना। तो मैंने जब इसका मनन किया, अपने ऊपर इसके ऊपर ध्यान दिया, तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो मेरे ही पार्सल है जो मैंने पिछले जन्मों के छोड़े हुए हैं। चलो मीनाक्षी, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्षमा जो है, क्षमा की प्रैक्टिस करनी शुरू करी। फॉरगिवनेस प्रेयर स्टार्टिंग करनी शुरू करी।
मैंने हीलिंग करनी शुरू करी अपने हार्ट चक्रा की, फ्रंट हार्ट चक्रा की, बैक हार्ट चक्रा की, सोलर प्लेक्सिस की, ताकि मुझे गुस्सा ना आए। तो धीरे 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 क्या हुआ कि वो चीज मेरी लाइफ से गायब ही हो गई। है ना जादू। तो सेम स्टोरी सश्री ने ऐसे बताई है कि वो जो लेडी थी वो ऊपर से कचरा फेंकती थी जब साधु गुजरता था, रोज का काम था उसका। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो साधु को टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि किसी का स्वभाव तो बदलता नहीं। यू कैन नॉट चेंज एनीबडीज नेचर। आपको अपने ऊपर काम करना होता है। तो साधु ने क्या करना, साधु ने उसको स्वीकार किया, वो आगे चला गया, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसको। ही स्टार्टेड गिविंग रिस्पॉन्स टू दैट लेडी। एक दिन क्या हुआ, जब वो वहां से निकला तो कचरा नहीं डाला, तो ही वॉज वरीड कि भाई उसका स्वभाव तो बदल नहीं सकता। तो उसने सोचा कि चलो मैं जाके देखता हूं। जब उसने अंदर जाके देखा तो वो लेडी बिस्तर पे बीमार पड़ी हुई थी। साधु ने डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज करवाया, लेडी ठीक हो गई। तो बाद में उस लेडी ने जब उसको क्षमा करी, आके उससे मांगी, आके क्षमा माफी मांगी उससे आके, तब साधु महात्मा ने कहा, क्या कहा उन्होंने, मैंने तो आपको उस दिन ही क्षमा कर दिया था, मैंने तो आपको उसी दिन क्षमा कर दिया था, पर आप तक मेरी क्षमा आज पहुंची। मतलब उनको, लेडी को आज रियलाइजेशन हुई ना। इट मीन्स कि वो जो क्षमा प्रार्थना कर रहे थे कंटिन्यूसली कर रहे थे, वो उस लेडी तक उस दिन पहुंची जिस दिन वो उससे माफी मांग रहे हैं। हमारी लाइफ में भी होता है प्रैक्टिकली, आप करके देखिए इसको। आप ये सोचेंगे ना कि एक बार आपने फॉरगिवनेस प्रेयर कर ली तो हो गया काम। कई बार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार कर्म हमारा इतना बड़ा नहीं होता, लकीरें जो होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं खींची होती हैं, ठीक है, तो हम मुक्त हो जाते हैं उनसे। कई बार ये ऐसे होता है कि लकीरें बहुत लंबी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, तो उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो पेशेंस को लूज नहीं करना। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आपको डिस्टर्बिंग लगता है, जो आपको परेशान करता है, आप उसको 1 to 2 मिनट्स डेली उससे माफी मांग सकते हैं और उसको माफ भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे 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 उस पर्सन में चेंजेस आने लग जाएंगे। व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस फॉर 90 days यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स, यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। आई मस्ट से दैट यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और अगर आपको 90 days में नहीं भी मिला तो आप जरूर नोटिस करेंगे कि उसके व्यवहार में चेंज आ गया। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूं। मैंने अपनी लाइफ में एक पर्सन के लिए 11 महीने, कैन यू बिलीव मी, डेली मैं उसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करती थी कि आप मुझे माफ करें, मुझे माफ करने में मदद करें, मुझे साफ करने में मदद करें, मैं आपको माफ करती हूं, आप आगे बढ़िए, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। हमने माफी उसको इसलिए नहीं देनी कि भाई हम उसके गलत किए हुए कर्मों को छोड़ रहे हैं। हमने माफी इसलिए देनी है क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। हमें शांति चाहिए ना, नहीं तो विचारों में वही चीज चलती रहेगी, उसने ये किया, उसने ये किया। अरे छोड़ो ना, वाई आर यू क्रिएटिंग दिस फ्रिक्वेंसी। आप बोलो मैंने आपको माफ किया। आपको अपनी शांति तो प्यारी है। आर यू इन फेवर ऑफ पीस? इफ यू आर इन फेवर ऑफ पीस देन यू हैव टू लीव दिस। आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं यार, अपने सुकून के लिए कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी एल्स, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। आप उसके ऊपर एहसान भी नहीं कर रहे, वो प्रार्थना आप अपने अंदर कर रहे हैं ना, वो जप जो है वो आपके अंदर चल रहा है, वो किसी और के साथ थोड़ा ना चल रहा। तो आप ये सोचिए कि वो ईश्वर का रूप है, ईश्वर ने मीडियम बना के आपकी जिंदगी में उतारा है आपके कर्मों का हिसाब करने के लिए। सो वॉच योर कर्मास वेरी केयरफुली। ये मत सोचो कि मैंने जो कर दिया वो मिट गया, वो रजिस्टर हो गया ऑलवेज इन योर लाइफ। आप देखो जितने हमारे देवी देवता हुए हैं, ईश्वर हुए हैं, जिन्होंने धरती पे अवतार लिया है, राम जी ने अवतार लिया है ना, कृष्ण जी ने अवतार लिया, सबने अपनी गलतियों के ऊपर काम किया है। सब अपने कर्मों को भुगतने के लिए धरती पर आए हैं, सब अपने कर्मों को भुगतने के लिए धरती पर आए हैं। अगर पार्वती माता धरती पर सती का रूप लेके आई, सती का रूप लेने के बाद उसने तपस्या करी, उससे गलती हो गई, है ना, तो सारे देवी देवता हमारे जो है ना, सारे ग्रंथों में यही बता रहे हैं कि इंसान किसी भी चीज से बच सकता है, किसी भी चीज से बच सकता है, बस अपने कर्मों से नहीं बच सकता। सो ऑलवेज जनरेट गुड कर्मास, गुड एनर्जीज, दे विल स्टे फॉर एवर विद यू। एनर्जीज तो आप कोई भी क्रिएट करेंगे, वो मिटनी नहीं है, उन्होंने अपनी फॉर्म चेंज करनी है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ बड़ी सुंदर, जो मेरे दिल को छुई हुई है। आज तक मेरे को जब भी मैं कोई ऐसा कर्म कभी मेरे दिल में आता है कि मैं कर दूं,
पर मुझे वो स्टोरी याद आती है तो मुझे लगता है नहीं, मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं कैसे कर सकती हूँ ये, अगर मुझे ज्ञान है, अगर ईश्वर ने मुझे ये समझ दी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये, मैं नहीं कर सकती। स्टोरी बड़ी ब्यूटीफुल है, शायद आपने कभी सुनी भी हो, ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी में कृष्ण जी के पास धृतराष्ट्र जाते हैं और पूछते हैं उनसे ये प्रश्न कि भी मेरे ऐसे क्या कर्म थे, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए, युद्ध में 100 के 100 पुत्र मर गए और कुंती के 5 पुत्र जिंदा हैं। देखो लॉजिकल आंसर दिया इसका कृष्ण जी ने गीता में। क्या आंसर दिया उन्होंने बोला जब आप 100 साल पहले इस दुनिया में आए थे तो आप एक शिकारी थे, आपने एक पेड़ को जलाया, एक पेड़ को जलाया शिकार करने के लिए। उस पेड़ में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था और उनके 100 अंडे थे, वो सब मर गए। उन्हीं के कर्मों का जो रजिस्ट्रेशन था, उन्हीं के जो आपने जो कर्म जनरेट किया उस टाइम पे, जो आपने एनर्जी जनरेट करी, वो आपके रजिस्टर हो गए। तो अगला क्वेश्चन धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि समझ आ गया मुझे कि मैं इस जन्म में अंधा क्यों हूं, समझ आ गया मेरी वाइफ ने, गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली, समझ आ गया मुझे मेरे 100 पुत्र कैसे मर गए, मुझे उन कर्मों का सजा मिली, मुझे उन कर्मों का फल मिला, ठीक है। बट मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतना टाइम क्यों लग गया मुझे सजा देने के लिए कुदरत को। तो कृष्ण जी ने कहा एक पुत्र को पैदा होने में, एक पुत्र को पैदा होने में ना, मतलब एक पुत्र को पैदा करने के लिए इतने अच्छे पुण्य चाहिए होते हैं कि आपको इतना टाइम लग गया, आपको 10,000 वर्ष लग गए। 100 साल की तपस्या के बाद आपको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आपके कुछ कर्म जो है, आपके जो कर्मास हैं वो डीपली पाइल होते रहते हैं, जब ना संचित कर्मा जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में जा रही हूँ, बट ये स्टोरी ना मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। जब भी मैं किसी के साथ कुछ बुरा या अच्छा करने के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे ये स्टोरी बहुत बार मेरी आंखों के आगे रिवाइंड हो जाती है, जैसे मैं ही कृष्ण जी से सुन रही हूँ और वो मुझे ही बता रहे हैं। धृतराष्ट्र को नहीं बता रहे, वो मुझे बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो स्टोरी में कि एक पुत्र के पुण्य के लिए आपको 100 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। जितने आपको कर्म जनरेट करने होते हैं एक अच्छे पुत्र को पैदा करने के लिए, जिसमें आप जो गुणी पुत्र है, जो महासम्राट बन सकता है, उसको पैदा करने के लिए आपको 100 वर्ष चाहिए होते हैं। तो आपको इसलिए इतने सालों का टाइम लग गया। क्यों? गांधारी ने इतनी तपस्या करी तो उसको इतने पुत्रों की प्राप्ति हुई। आप दोनों के कर्मों को इकट्ठा करने के बाद जब आपके 100 पुत्र हो गए, आपके इतने पुण्य हो गए कि आप 100 पुत्रों को जन्म दे सके और फिर 100 पुत्रों को मृत्यु दंड दिया जा सके कुदरत की तरफ से, इसलिए आपको इतना इंतजार करना पड़ा कि आपके जो पुण्य है वो कंबाइन होकर 100 पुत्रों का रूप लें और फिर आपको कुदरत सजा दे। माय गुडनेस, आप इसको डीपली ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मेरे स्टोरी के वर्जन सुनाने में कुछ कमी रह गई हो, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। व्हाट आई वांट टू से इज वॉच योर कर्मास, ऑलवेज क्रिएट गुड एनर्जीज। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, बुरा मत करो, लीव इट, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। यही एक अच्छी चीज है जो आप अपने साथ कर सकते हैं। So guys, if you like my video, share with your family, friends, Facebook group, your Instagram page. Thank you guys. See you next for my next video. Bye bye. Love you all.